एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कुहू केक्स में। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ 1 kg का बेरी फिल्ड केक। ठीक है, इसमें हम बेरी कंपोट को फिल करेंगे और ये हमारा 1 kg केक बनने जा रहा है, जिसके लिए मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स को 6 इंचेस के टिन में बेक कर लिया है और इससे मेरी 4 लेयर निकल के रेडी हुई हैं। और मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ क्रम्बल कोटिंग। आज जो केक बनने जा रहा है बिल्कुल एक नई डिज़ाइन रहेगी इसमें, और आज हम काफ़ी कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं जो हम यहाँ पे क्रम्ब कोट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ली है व्हिपिंग क्रीम, और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जो बेरीज़ हमें यहाँ पे लेनी है। मैंने यहाँ पे ली है स्ट्रॉबेरीज़ का कंपोट जो मेरा होममेड है, और ब्लूबेरी का कंपोट जो मालास का है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंपोट को मैंने सेंटर फिल किया है यहाँ पे, और अच्छे से लेवल कर लेना है। और इसके बाद हमें अपनी जो केक की लेयर्स हैं उनको रखते जाना है। दोस्तों, ये फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है केक पर जब आप खाते हैं। इसके साथ ही आप और भी कुछ चेरीज़ वगैरह भी अगर ऐड करना चाहें इसमें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट इसका आता है। तो ऐसे ही हम सारे लेयर्स रख के केक को अच्छे से हम यहाँ पे क्रम्ब कोट कर लेंगे। और फिलिंग आपको भर भर के इसमें डालनी है ताकि जो फ्लेवर रहे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहे। हम केक जो फ्लेवर है वो क्रीम में ऐड नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। हम सारा जो फिलिंग है हमारी उसको हम केक की लेयर में ही डाल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में आपको फिल कर लेना है, केक को क्रम्बल कोट कर लेना है। और उसके बाद मैंने इसको व्हिपिंग क्रीम से ही अच्छे से आइसिंग करके भी रेडी कर लिया था, और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। तो इस तरीके से क्रम्ब कोट वगैरह बढ़िया अच्छे से करके मैंने इसको आइसिंग भी कर ली थी। अब बारी आती है हमारे डेकोरेशन की कि हम कौन सा डेकोरेशन इसमें करेंगे। तो आपने थंबनेल से तो जान ही लिया होगा कि हम कौन सा डेकोरेशन इसमें करने वाले हैं, किस तरीके से हम करेंगे। चलिए वो भी हम सीखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एडिबल वेफर पेपर। ठीक है, ये वेफर पेपर है जो इस तरीके से पैकिंग आती है मार्केट में। आपको कोई भी केक मटेरियल शॉप में ये बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। इसमें 10 से 12 इस तरीके से शीट रहती हैं, और कुछ इस तरीके की A4 शीट रहती है। और इसके जो दोनों साइड होते हैं ना शीट के, तो एक तरफ तो इस तरीके से खुरदुरा साइड रहता है, और दूसरी तरफ जब आप फ्लिप करेंगे तो एकदम फ्लैट जो है वो रहता है। तो इस तरीके से ये वेफर पेपर शीट होती है और ये एडिबल होती है। इसको हम आसानी से खा सकते हैं। वेफर पेपर के काफ़ी सारे टॉपर्स भी आते हैं एडिबल, और इस तरीके से प्लेन शीट भी आती है। तो टॉपर्स को तो हम इजीली केक पर डेकोरेशन के लिए यूज़ करते ही हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर शीट हमारे पास है तो उसको भी हम डेकोरेशन के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने शीट को जो है वो इस तरीके से ट्रायंगल लंबे लंबे कट कर ले रही हूँ, और इनको मैं केक के ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरीके से ट्रायंगल शेप में काफ़ी सारे स्ट्रिप मैंने यहाँ पे कट कर लिए थे, ताकि मैं इसको केक के वॉल पर एक साइड में डेकोरेट करूँगी। तो इस तरीके से सारे मैंने कट कर लिए थे कि लगभग मेरी पूरी A4 एक शीट में इतने सारे स्ट्रिप निकल गए थे, कुछ बड़े कुछ छोटे और कुछ मीडियम साइज़ के। इस तरीके से सारे मैंने कट कर लिए थे। अभी यहाँ पे मैंने लिया है वाइट चॉकलेट और एक ब्रश। ठीक है, वाइट चॉकलेट को आपको मेल्ट कर लेना है, और जो स्ट्रिप हमने यहाँ पे कट करके रेडी की थी उनके साइड में
जो हिस्सा हमें केक के वॉल से टच करना है उस पर हमें कुछ इस तरीके से चॉकलेट लगा देनी है। उससे क्या होगा कि ये जो वेफर पेपर है ना और जो क्रीम है, तो अगर वेफर पेपर क्रीम के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो वो सॉगी हो जाएगा। ठीक है, क्रीम में हमारे मॉइस्चर होता है और ये एक तरीके का पेपर है। तो पेपर जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो वो बहुत जल्दी जो है वो सॉगी हो जाएगा और वो अपने शेप को होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हम शेप देके इसको लगा रहे हैं वो उस तरीके से फिर लग नहीं पाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा चॉकलेट लगा दिया है इसके साइड में, ताकि जो हिस्सा हमें इंसर्ट करना है उतने में चॉकलेट रहे, तो हमारा जो पेपर है वो डायरेक्ट क्रीम के कांटेक्ट में या क्रीम से मॉइस्चर ना ले पाए। ठीक है, ताकि वो आराम से जिस शेप में हम उसको केक वॉल पर लगा रहे हैं वो अपना शेप एग्जैक्टली सेम पोजीशन में होल्ड करके रखे। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी सारे मैंने यहाँ पे स्ट्रिप कट किए थे उनको बारी बारी से इसी तरीके से चॉकलेट साइड में लगाते हुए मैं एक एक करके सारे स्ट्रिप को आपको केक के वॉल पे किसी भी शेप, जैसा भी आप शेप देना चाहें, जैसा भी आप डेकोरेट करना चाहें उस तरीके से आप केक के वॉल पे इनको लगा दीजिए। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छा लुक जो है वो आपके केक में देता है और ये काफ़ी ट्रेंडिंग एक केक डेकोरेशन है वेफर पेपर के साथ, जो बहुत ही अच्छा लगता है। आपका चॉकलेट जब हार्ड हो जाएगा ये करते करते, तो फिर से चॉकलेट को आप अच्छे से मेल्ट कर लेना और उसके बाद फिर से आप इसी तरीके से बाकी जो हमारे स्ट्रिप रह गए हैं उनको भी हम यहाँ पे इसी तरीके से लगाकर केक को रेडी कर लेंगे। ठीक है, और ये जो स्ट्रिप हैं वो जब आप इस तरीके से लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी सॉगी नहीं पड़ेंगे। ये केक मैंने खुद ट्राई किया है। ये केक जो है वो मेरे घर के लिए ही मैं बना रही थी। ठीक है, ये किसी कस्टमर का ऑर्डर नहीं है। तो मैंने जब इसको बनाया नेक्स्ट डे से, मतलब 24 आवर्स तक भी ये अगर केक इसी तरीके से रहेगा तो आपके जो स्ट्रिप हैं वो बिल्कुल भी सॉगी या फिर अपने शेप को जो है वो शेप से डी शेप हो जाएंगे, इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। ये आराम से इसी पोजीशन में फ्रिज में रखने के बाद भी मेरा केक का जो ये डेकोरेशन था वो एज इट इज़ था। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ था उसको। तो ये काफ़ी अच्छे से रहते हैं केक पर लंबे टाइम तक के लिए भी। ठीक है, अच्छे से हमें लगा देना है सारे स्ट्रिप को। मैंने कुछ इस तरीके का डेकोरेशन किया था। मैं पहली बार ही एक्चुअली कर रही थी, इससे पहले मैंने इस तरीके से वेफर पेपर को कट करके डेकोरेट नहीं किया था। ये मैं पहली बार ही कर रही थी और ये किसी कस्टमर का ऑर्डर नहीं था। मैं मेरे घर के मेंबर के बर्थडे के लिए ही ये केक बना रही थी और कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट मैं कस्टमर के केक पर डायरेक्ट कभी भी नहीं करती हूँ। मैं सबसे पहले खुद पर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, सक्सेसफुल होने पर ही मैं वो कस्टमर के केक्स पर अप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने घर के लिए ही बनाया था और इस तरीके से स्ट्रिप को लगाया था। और आप किसी भी शेप साइज़ डेकोरेशन में आप इन स्ट्रिप को कैसे भी करके कटिंग करके यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो मैंने पहली बार लगाया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ और अच्छे तरीके से मैं इनको और लगा सकती थी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया ताकि अच्छे से ये शेप जो है वो मैं दे पाऊँ। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। इसके बाद मैंने इसमें जो हमारे डस्ट होते हैं, गोल्डन डस्ट और सिल्वर डस्ट, उनका भी यूज़ किया था। इवोपरिक्स में आपको जो डस्ट है, एडिबल डस्ट, उनको ऐड कर लेना है और उसके बाद इनके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा ब्रश की हेल्प से उनको भी स्प्रेड किया था। ठीक है,
तो सबसे पहले ये बहुत टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस। पहले आपको कटिंग करना, फिर एक-एक करके केक वॉल्स पर लगाना, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट कर लिया था, ठीक है? ये काफ़ी अच्छा दिख रहा था, बट और भी अच्छा मैं इसको कर सकती थी, ऐसा मुझे लग रहा था बनने के बाद भी, ठीक है? तो एक-एक करके मैंने इसको लगा दिया था। अब जो मैंने एडिबल डस्ट थी ना, उनको ब्रश में लेके और थोड़ा-थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया था, ताकि थोड़ा-सा ये प्योर व्हाइट है तो उस पे हल्की-सी जो है वो शाइनिंग भी कहीं-कहीं पे दिखे। तो ये हो गया पूरा मेरा। उसके बाद मैंने इस तरीके से एवोप्रेक्स ऐड करके सबसे पहले मैं सिल्वर वाली डस्ट को लगा रही हूँ। एजेस पे मैंने इनको लगाया था इस तरीके से, ताकि ये हल्का सा पतला सा एक शाइनिंग वाला लुक इसमें आए। और उसके बाद मैंने इसी तरीके से सेम गोल्डन जो डस्ट होती है उसको भी सेम इसी तरीके से लगाया था। तो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है आपके जो प्लेन ये जो वेफर पेपर हैं उन पे हल्का सा ये शाइनिंग देने से ना काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है और काफ़ी उभर के भी ये दिखने लगते हैं, ठीक है? आई होप आपको दिख रहे होंगे। बहुत ही मैंने क्लोज़ करके आपको दिखाया है। बहुत पतली सी एजेस पे मैंने इनको लगाया था, तो इसीलिए इस तरीके से सिल्वर है अभी कलर। अब मैं गोल्डन यहाँ पे लगा रही हूँ। सेम वही गोल्डन एडिबल डस्ट इस तरीके से कहीं-कहीं पे आपको लगाकर केक को एकदम इस तरीके से कर लेना है। तो ये ना उभर के दिखेंगे आपके, एकदम फ्लैट नहीं दिखेगा। बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद ये पूरा गोल्डन और सिल्वर इफ़ेक्ट इस तरीके से आपके वेफर पेपर्स पे आता है, ठीक है? ये क्लोज़ मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से ये दिख रहा था। उसके बाद कुछ गोल्डन और कुछ सिल्वर बॉल्स और फ्लावर को यूज़ करके मैंने इस केक को कंप्लीट किया था। एक्चुअली ये जो केक था वो मेरे फादर इन लॉ के बर्थडे के लिए मैं बना रही थी। तो जब भी मैं घर के लिए कोई केक बनाती हूँ तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ नया और डिफरेंट ट्राई किया जाए, ताकि वो मैं अपने कस्टमर को भी दे पाऊँ जब मैं उनके लिए कोई भी केक डिज़ाइन करूँ, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने सिल्वर और गोल्डन का लुक इस केक में दिया था। आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के नए-नए ट्यूटोरियल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ डिटेल में, ताकि आप लोग भी जब बनाएं तो आप लोगों को भी सारी इन्फॉर्मेशन हो उन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।